भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते कालरात्रि नमोस्तुते चामुण्डायै नमोस्तुते चामुण्डायै नमोस्तुते चामुण्डायै नमोस्तुते। हे कल्याणी, जगत जननी, आपने चंडमुंड जैसे अधर्मी और अत्याचारियों का विनाश करके इस सृष्टि को एक बहुत बड़े संकट से मुक्त किया है। हमें आपका ही सहारा है भगवती। हे भगवती, इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शिव शंकर, अधर्म का विनाश ही हमारा उद्देश्य है और सृष्टि को अधर्म से बचाने के लिए अब हम शुंभ निशुंभ का नाश करके इस सृष्टि को आने वाले अधर्म से मुक्त करेंगे। भ्राताश्री, हम शायद उस त्रिभुवन सुंदरी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मुझे तो ये एक षड्यंत्र, एक चाल दिखाई दे रही है। संभवतः देवताओं ने हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा हो और हम उसे समझ नहीं पा रहे। अन्यथा ये कैसे संभव है? कैसे कि कोई स्त्री इतनी बलशाली हो जाए, इतनी बलशाली कि हमारे एक नहीं, दो नहीं, तीन अपराधी योद्धा रणभूमि में युद्ध की बड़ी चर्चाएं असंभव है। बस अब और नहीं, बहुत हो गया। सुंदरी ने अभी तक मेरी सहन शक्ति देखी है, किंतु अब वो मेरा प्रतिशोध देखेगी। मैं उससे ऐसा प्रतिशोध लूंगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। नहीं, नहीं निशुंभ, नहीं। अब वो सुंदरी मेरी पत्नी नहीं बनेगी, मेरी भार्या नहीं बनेगी, नहीं, बल्कि मेरी दासी बनेगी, दासी, मेरे पैरों की जूती। नारायण नारायण। देवेंद्र, शुंभ को देखिए, इतना संहार देखने के बाद भी बुद्धि वैसी की वैसी। उसका विनाश अब निश्चित है, निश्चित है देवेंद्र, निश्चित है। हमारा भवन इस तरह से क्यों कांप रहा है? मूर्ख, तुम्हें केवल भवन हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, किंतु
तीनों लोगों को थर्रा देने वाली गूंज सुनाई नहीं दे रही है? गूंज कोई साधारण गूंज नहीं है। ये गूंज उस शंख की है जिसे साक्षात सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड की देवी दुर्गा धारण करती है। सर्वशक्तिमान दुर्गा, ब्रह्मांड की स्वामिनी दुर्गा। नहीं गुरुदेव नहीं, वो ब्रह्मांड की स्वामिनी नहीं है, वो केवल एक स्त्री है, एक नारी जो केवल दुर्बल हो सकती है, शक्तिमान नहीं। नारी की शक्ति ही सर्वोच्च शक्ति है, क्योंकि नारी एक जननी है, जननी जो जन्म देती है। जननी केवल जन्म दे सकती है गुरुदेव, सर्वनाश नहीं कर सकती। किसी का सर्वनाश करने के लिए पौरुष की आवश्यकता होती है। सर्वनाश को पुरुषार्थ का नाम देने वाले अहंकारी होते हैं, व्यभिचारी होते हैं। सच तो यह है कि एक स्त्री का सम्मान ही पुरुषार्थ है। स्त्री का सम्मान? गुरुदेव, स्त्री सम्मान के लिए नहीं, भोग के लिए होती है। जो नारी को एक भोग की वस्तु समझता है, वो ये क्यों भूल जाता है कि उसकी रचना भी किसी स्त्री की कोख से ही हुई है। एक नारी ही पुरुष का अस्तित्व है। वो एक स्त्री ही है जो एक नवजात शिशु को पुरुषार्थ के अस्तित्व की पहचान दिलाती है। जो स्त्री का सम्मान नहीं करता वो दानव है। इस युद्ध में दानवों का कदापि भला नहीं है। तो फिर भलाई किसमें है गुरुदेव? एक स्त्री से भयभीत होकर पीठ दिखाकर पाताल में छुप जाने में। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु आज के पश्चात आप हमें युद्ध से विमुख होने के लिए कदापि नहीं कहेंगे। और आप जिसे सर्वशक्तिमान कह रहे हैं ना, जिसे ब्रह्मांड की स्वामिनी कह रहे हैं ना, उसे पराजित करने का साहस अभी है मुझ में। मैं उसे युद्ध में पराजित कर यह प्रमाणित कर दूंगा कि इस पूरे संसार में मुझसे बलशाली कोई नहीं। दानवों का सर्वनाश ही शक्ति स्वरूप दुर्गा है। हम सब उसी शक्ति के अंश हैं और आज युद्ध भूमि में दानवों का समूल विनाश ही हमारा उद्देश्य है। लगता है दैत्यराज शुंभ और निशुंभ जानबूझकर शंख की ध्वनि की अवहेलना कर रहे हैं। शंखनाद सुनकर उन्हें युद्ध भूमि में आ जाना चाहिए था, किंतु यहां युद्ध भूमि में तो कोई है ही नहीं। क्या अभिप्राय हो सकता है इस अवहेलना का? ऐसे युद्ध द्वंद्व युद्ध से ही जीते जा सकते हैं। ये युद्ध दानवों का अंतिम युद्ध होगा, संहार होगा दानवों का। शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां नियताः प्रणताः स्मतां। हे महादेव, आप शुंभ और निशुंभ को दूत भेजकर मेरा ये संदेश सुनाइए। उनसे कहिए कि चंडिका अवतरित हो चुकी है समस्त दैत्यों का संहार करने के लिए। यदि उसमें थोड़ा भी पुरुषार्थ है
तो आए युद्ध करें, अब और विलंब ना करें। जो आज्ञा परमेश्वरी चंडिका। बार आक्रमण की युद्ध नीति तुम तय करोगे रक्तबीज, तुम। और इस युद्ध में दानव सेना का नेतृत्व भी तुम ही करोगे और तुम होंगे इस युद्ध के सेनापति। जाओ रक्तबीज और उसे युद्ध में पराजित करो। ये रक्तबीज आपको वचन देता है कि इस युद्ध में विजय निश्चय ही हमारी ही होगी। जो काम चंडमुंड और धूम्रलोचन नहीं कर सके, वो ये रक्तबीज कर दिखाएगा। मूर्ख, कितने बड़े मूर्ख हो तुम। अरे अधम, तुम किसे दासी बनाना चाहते हो? उसे जिसका दास संपूर्ण ब्रह्मांड है, जिसके दास तुम हो। कौन हो तुम जो इस शुभ बेला पर अशुभ बातें कर रही हो? भगवान शिव की दूत हूँ, शिव दूती। भगवती चंडिका का संदेश लेकर आई हूँ। कैसा संदेश? दैत्यों, यदि तुम लोग जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ, और यदि तुम बल के घमंड में आके युद्ध करना चाहते हो तो भगवती चंडिका तुम्हारा वध करेंगी और तुम्हारे रुधिर से अपनी प्यास बुझाएंगी। तुमने मेरे क्रोध को ललकार कर अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। बस कर दो इसका। समय है, भगवती चंडिका के आदेश का पालन कर पाताल लौट जाओ, नहीं तो विनाश तय है तुम्हारा। यदि विनाश ही चाहते हो तो यथाशीघ्र युद्ध भूमि में जाओ।